तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी का लहजा जैसे कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी गिरोह के गैंगस्टर हैं। इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं। लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं। आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं। सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं। वो हमेशा क्या कहेंगे, ये मंत्री नहीं जा सकता, ये एमएलए नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना। और जिस प्रकार से उनके एक नोटिस निकलते हैं और जिस प्रकार का चैलेंजिंग भाषा में रहता है, तो एकदम शुद्ध अलोकतांत्रिक है ये। भले हमारे ऊपर कितनी बार वो कितनी छीटाकसी करते हैं, हम अपना संयम बरतते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं आखिर ले देकर तो अपने ही लोग हैं, हरियाणा के ही लोग हैं, बाहर के तो नहीं हैं। जब हमारे अपने लोग हैं, कुछ बातें कह भी रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री जी का लहजा जैसे कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी गिरोह के गैंगस्टर हैं। एक धमकी भरे लहजे में और हिंसा फैलाने वाली बातें और भड़काने वाली बातें खट्टर जी ने बोली हैं। साथियों, मैं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि धमकी ना दें। आपसे हमें ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हद में रहें। हद को अगर क्रॉस किया तो फिर परिणाम अच्छे रहने वाले नहीं है। जिसने गुंडागर्दी करी, धमकी दी, हरियाणा ने उसका इलाज किया है। इसी के साथ साथियों, 3-4 बात मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात में बोल ली है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि किसान बहुत पवित्र शब्द है और आंदोलनकारियों ने पवित्र शब्द को कलंकित करने का काम किया। खट्टर जी को हम ये बात बताना चाहते हैं, हमारे से ज्यादा किसान शब्द की पवित्रता कोई नहीं जानता। इस आंदोलन ने किसान की पवित्रता को बढ़ाया है और मंदिर जैसा पवित्र यह आंदोलन है। आपसे हमें पवित्रता की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपने किसान को बेचा, 3 काले कानून ला करके सौदा किया किसान का। आप किसानों को मरवा रहे, आप उनके डेथ वारंट पे साइन करने वालों का समर्थन कर रहे और उसके बाद फिर पवित्रता की बात करते हैं। आपने हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे बैठा दिया, हमारी मंडियों को तोड़ा जा रहा है। और खट्टर जी, दूसरी बात जो आपने कही कि संयम टूटेगा तो फिर टकराव होगा। संयम में हम हैं और असंयमित आप हो, तभी तो आप षड्यंत्र रच रहे, तभी तो आप साजिशें रच रहे आंदोलन के खिलाफ। हर रोज नई गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे। खट्टर जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा संयम जिस दिन टूटा उस दिन आप मुख्यमंत्री नहीं रह पाओगे और हरियाणा में ये गठबंधन की सरकार नहीं रह पाएगी। इसलिए ये धमकी देना बंद कीजिए। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि टोल खुलवाएंगे, हमने केएमपी के टोल खुलवा दिए, हम केंद्र से फोर्स की मांग करेंगे, टोल खुलवाएंगे। आपको चैलेंज, आप में ताकत हो तो आजमा करके देख लो। टोल फ्री चलेंगे, जब तक चलेंगे जब तक 3 काले कानूनों की वापसी नहीं होगी। आपको बार बार एक बात का जिक्र कर रहे, चैलेंजिंग भाषा में बात करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, उप मुख्यमंत्री का नहीं होने देंगे। हाँ, डंके की चोट पर कहते हैं, चैलेंज भी देते हैं। जब आपका कार्यक्रम नहीं होने देते हरियाणा में, आपका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते, तो बाकी बीजेपी वालों की और जेजेपी वालों की तो औकात और हिम्मत कुछ नहीं है। गांव बंदी और घोषित कार्यक्रमों का विरोध खट्टर जी आंदोलन चलने के दौरान निरंतर जारी रहेगा। जितनी ताकत हो आप लगा सकते हैं। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वहां इज्जतें लूटी जा रही हैं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून के साथ खिलवाड़ तो आप लोगों ने उसी दिन कर दिया था जब आप सत्ता में बैठे थे।
आप पहले भी हरियाणा को जलवा चुके हैं खट्टर जी, अब दोबारा से आप आग लगवाना चाहते हैं। आपको सीधे तौर पर जो आप आरोप लगा रहे, उन आरोपों के पीछे, उन साजिशों के पीछे आरएसएस है, बीजेपी है और आपकी खुद की हरियाणा की सरकार है। ये षड्यंत्र आपने रचे, हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए। इसलिए अंत में मुख्यमंत्री जी आपको सीधी चेतावनी है, हमें धमकी देना बंद करें। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है, विरोध भी रहेगा और आंदोलन भी चलेगा, और जो आंदोलन की तरफ आंख उठा करके देखेगा उसका इलाज भी होगा और बीजेपी वालों का बढ़िया इलाज भी किया जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और जो कल खट्टर ने हमें चेतावनी दी है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे, और एक एक हरियाणा वासी जवाब देने के लिए तैयार है साथियों। इसी के साथ